दैट बिग विंडो जहां वो उठ के हेलो बाय ये वो करता है। बट आज उसको छोटी सी जो एक मतलब जैसे छोटे जहाज की सीढ़ी होती है, 6-8 स्टेप्स यू एंटर हिम थ्रू द कार्गो हॉल। इसका मतलब क्या होता है, वहां लाइन ऑफ साइट नहीं होती। तो फॉर अ स्नैपर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लाइन ऑफ साइट। उन एरियाज पे लाइन ऑफ साइट नहीं होती। तो आज जो ट्रम्प की बोर्डिंग हुई एयरफोर्स वन में, वो जो छोटा दरवाजा होता है जो कार्गो हॉल होता है, उससे हुई है, सो दैट, और छोटी सीढ़ी से, सो दैट देयर इज नो क्लियर लाइन ऑफ साइट। ये एफबीआई का कैश पटेल ने क्लेम किया है। तो अगर ये देखी जाए तो ये ट्रम्प का तीसरा या चौथा असैसिनेशन अटेम्प्ट होगा। मुझे लग रहा है कि ये ट्रम्प है या क्या है। मतलब अमेरिका में 200 मीटर दूर प्रेसिडेंट के जहाज से स्नैपर डेक बन जाता और स्पेशल सर्विसेज को तब तक पता नहीं रहता। या ये एक फसाड किया गया क्योंकि ये मागा क्राउड्स को मतलब ना थोड़ा उत्साहित करने के लिए, मागा क्राउड्स को थोड़ा हाय हमारे लीडर को मार दिया। हम तो चाहते हैं ट्रम्प सही सलामत रहे, कभी उनके पास ऐसा कुछ घटना ना हो। हमारी प्रभु से जरूर कामना रहेगी। हमारा पॉलिटिकल विरोध हो सकता है, व्यक्तिगत विरोध कभी नहीं है। तो ये हम प्रभु हम चाहते हैं कि वो सलामत रहे। बट डोंट यू फील कि इट इज अमेरिकन सिक्योरिटी इज गिवन अप। ये जो देश अपने प्रेसिडेंट की सुरक्षा नहीं कर सकता, जहां जहाज के 200 मीटर दूर वो स्नाइपर्स डेक बनता है, व्हाट द हेल कैन दे प्रोटेक्ट द वर्ल्ड, व्हाट कैन दे प्रोटेक्ट द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एक नए सवालिया निशान आ गए हैं अमेरिका की सिक्योरिटी को लेके। एंड द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज ही बोर्डेड द प्लेन फ्रॉम द छोटी सीडी फ्रॉम द बैक ऑफ कार्गो हॉल। अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट की सुरक्षा को लेके ये परिस्थिति है मित्रों, तो आप सोच सकते हैं व्हाट द हेल आर वी टॉकिंग। वी आर टॉकिंग समथिंग वेरी ग्रेव हियर, वी आर टॉकिंग समथिंग वेरी डिस्ट्रक्टिव हियर। मतलब बड़ी चिंता की कारण है। और अमेरिका में जाने वाला कौन कितना सेफ है, वो एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। अब ये स्टेज था, ये मॉक किया गया, या ये वाकई थ्रेट था, हम तो यही कामना करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप सेफ रहे एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। बट अगर ये सिक्योरिटी ब्रीच है तो सीरियस है, या ये एक स्टेज किया गया मांगा क्राउड्स को रिजिनवेट करने के लिए, क्योंकि अब मांगा बेस में भी सोयाबीन और फॉरेन के बाद ट्रंप का जो पारा है गिर रहा है। कल मैंने कहा था मिलियंस ऑफ पीपल हिट द रोड्स, दे से यू आर नॉट द किंग। वो अपने चले गए मांगा डिनर, मांगा $1 मिलियन की प्लेट बेचने। वो कल मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब इसके बाद ये ट्रंप का असैसिनेशन का किस्सा, अब आगे क्या होगा हम बताएंगे आपको, हमारी नजर बनी रहेगी। हमारा खमेनी हिंट्स सेक्शन में भाइयों क्या है, आज खमेनी ने ट्रंप का खूब मजाक उड़ाया। कहता वाह भैया हो गया तुम्हारा सीज फायर, बहुत सीज फायर कर लिया वो खान है, दबा के सीज फायर चल दिया, दबा दब सीज फायर चल रहा है। जब ये सीज फायर हुआ था मित्रों, मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैंने कहा होती शांत है। खमेनी और हिजबुल्लाह तीनों ने कुछ नहीं बोला। अनयूजुअल, दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी। बोला था नहीं बोला था, मैंने कहा दिस समथिंग रॉन्ग। कल का कोइंसिडेंस देखिए, कल जो रफा वाला, वेस्ट बैंक वाला, निबुस वाला इजराइल पे अटैक होता है, तभी कल होतियों ने एक टैंकर डुबा दिया ऑफ अननोन कंट्री, अननोन ऑरिजिन है। और उसपे इंडियन क्रू था काफी उस टैंकर पे, बाय द वे। उस टैंकर पे जो बाद में डिटेल्स है, उस पर काफी इंडियन क्रू था, उसको डुबा दिया उन्होंने। और आज जब ये सीज फायर की धज्जियां उड़ गई, क्योंकि अल्टीमेटली ईरान हर आतंकवादी संगठन को पैसे देता है, हथियार देता है, सबको पता है। तो मैंने आपको शुरू से बोला, मैंने कहा कि ईरान हमास को सरेंडर करने नहीं देगा। बोला था या नहीं बोला था? जस्ट कपल ऑफ कमेंट्स, यस और नो। डिडंट आई डिक्लेयर ईरान विल नेवर लेट हमास सरेंडर एंड गिव अप आर्म्स? बोला था नहीं बोला था? जबकि इसराइल ने पैसे भी दिए थे, आप हाँ हथियार दो, हम आपको डॉलर देंगे। मैं कहा हमास, इसराइल विल नेवर लेट हमास टू गिव अप देयर आर्म्स। वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेट प्रेशर पड़ेगा ईरान से। आप हथियार नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगेन हथियार छोड़ दिए तो हमास क्या है, फिर तो गाजर काटेंगे, फिर तो घास काटेंगे वो। तो जब तक हथियार है तब तक की तो वैल्यू है ना इस लड़ाई में। बोला था नहीं बोला था मैंने कि हमास विल नेवर लेट ईरान विल नेवर लेट हमास गिव आर्म्स। ये मैंने आपको डिक्लेयर कर चुका हूं भारत विचार पे, और यही बिल्कुल हो रहा है। आज खमेनी टॉन्ट करा डोनाल्ड ट्रंप को, कहता भाई तुम्हारा सीज फायर तो गया तेल लेने, और कहता तुमने ये भी कहा था कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। कीप ड्रीमिंग। मतलब जो ट्रम्प ने पीछे कहा था कि मैंने B2 बॉम्बर 28 का ऑर्डर दिया है, फिर B2 बॉम्बर आ सकते हैं ईरान के ऊपर। तो उसने कहा और तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारा सीज फायर की औकात कितनी है, तुम्हारा जाइनिस्ट ब्रावाडो तो हमने देख लिया। इस मतलब क्या हुआ, मतलब अब लोग खमेनी जैसे लोग भी ट्रम्प की खिल्ली उड़ा रहे हैं। आया हो गया मैं,
वाट लग गई, क्यों दद्दू, क्या हो गया? और उसने कहा अगर तुम्हें लगता है कि तुमने ईरान का न्यूक्लियर सिस्टम डिस्ट्रॉय किया, कीप ड्रीमिंग। और तुमने कहा ईरान विल नेवर हैव न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज अगेन, कीप ड्रीमिंग। और ये खमेनी का ट्वीट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है ईरान ने कुछ ना कुछ सांठगांठ कहीं ना कहीं से की है। और ये सांठगांठ ईरान दो दो देशों के साथ कर सकता है, या रशिया या चाइना। तो चाइना या रशिया के साथ कुछ ना कुछ इनकी सेटिंग बैठी, क्योंकि पहले भी काफी माल ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में चाइना से आया था। तो क्या चाइना या रशिया ईरान की फैसिलिटीज को फिर खड़ा कर रहे हैं? तो इमेजिन द फ्रैंकेस्टीन्स विच ट्रम्प हैज क्रिएटेड, इमेजिन द फ्रैंकेस्टीन्स विच ट्रम्प हैज क्रिएटेड। और अब इसको एमबीएस कह रहा है मेरे साथ मिलिट्री डील कर लो, पैसे चाहिए तो अगर मेरे यहाँ दिक्कत आई तो तुम आके मुझे बचाओ। क्यों? तुमने बोला कि अगर कल को कतर पे अटैक हो, प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं हो, तो मार्को रूबियो काम करेगा। मार्को रूबियो अलाउ नहीं होगा तो पीट हेक्सेथ उनकी हॉटलाइन पे होगा, उसको रात को जगाएंगे, यहाँ मच्छर घूम रहे हैं ऊपर आसमान में, जरा भेजो अमेरिकन ड्रोन्स को, मच्छर मच्छर दवाई की दवाई मच्छर स्प्रे करेंगे। तो मतलब हम प्रेसिडेंट बात है तो ये पीट हेक्सेथ मार्को रूबियो तुम्हारा गुलाम है, फोन कर देना कभी भी आ जाएगा। तो सऊदी कह रहे हैं भाई हम खान, हम तो 1 ट्रिलियन भेज रहे हैं, हमें हमारे साथ ऐसी बात क्यों नहीं, हमें भी तो दो चार पट्टे जो हमारे हॉटलाइन पे हो। भैया ये ट्रम्प की सरकार है, ये वहां खेल हो रहा है। खमेनी के हिंट को मैं सीरियसली ले रहा हूँ। यूजुअली अगर खमेनी कुछ बोलता, कुछ ना कुछ उसमें बात तो होती, बिकॉज दे विल नॉट पुट खमेनीज रिप्यूट ऑन स्टेक एंड मेक हिम टॉक अटर बीएस। तो दे विल हैव सम रिप्यूट इन द थिंग, कुछ ना कुछ इसमें जरूर रिप्यूट होगी। अगर खमेनी ऐसे बोल रहा तो हमारी नजर तो बनी रहेगी, भाई अब ये मेरे रडार में तो आ गया है, अब मेरे रडार में आ गया तो मैं इस इंफॉर्मेशन को ट्रैक करता रहूंगा। फिलहाल ट्रम्प का मजाक खमेनी ने बनाया है, बीट टू बॉम्बर्स का जवाब दिया है और बोला तो अगर तुम्हें लगता है कि ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी मैंने बर्बाद कर दी, कीप ड्रीमिंग, इट्स नॉट ट्रू। तो कहाँ सेटिंग हुई है? 25 बिलियन का जो जो सो कॉल्ड रशिया को कॉन्ट्रैक्ट मिला था पावर स्टेशन बनाने के लिए, कहीं वो तो ही नहीं है? कहीं चीनियों ने कोई अलग गेम तो नहीं चला लिया ट्रम्प को दबाने के लिए? बाय गॉड, प्रोटेक्ट आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इजराइल, दे आर गोइंग टू गो थ्रू अ वेरी टफ टाइम। And is the worst thing which can happen right now is a political turmoil in Israel, which should never ever happen. ये डिबैकल होगा, ये फियास्को होगा। मैं तो कृपा, मेरी तो भगवान से प्रार्थना है ये अभी ना हो। और मैं इसराइल के अपोजिशन पार्टी से भी ये बोलूंगा, होल्ड योर हॉर्सेस, दिस इज नॉट द टाइम टू गो अगेंस्ट नेतन्याहू। He has still done a fantastic job. Maybe somebody could have done better, but he did a fantastic job. अब देखिए जो प्रभु की इच्छा, हम तो कामना कर सकते हैं। तो भाइयों इसी के साथ आज का हमारा जो लाइव है समाप्ति ओर जा रहा है। तो आपको 2-3 चीजें दिखानी है, उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेंगे। काइंडली हैव योर क्वेश्चंस रेडी। अगर जिसने अभी तक लाइव नहीं किया, काइंडली प्रेस द लाइव लाइक